मैंने पूर्व में भी कई मेयर, कई डिप्टी मेयर प्रत्याशी का इंटरव्यू आपको दिखाया है और हम ये जानने की कोशिश करते हैं, इंटरव्यू करने का हमारा ये उद्देश्य होता है, मकसद होता है कि हम उस प्रत्याशी के विचार को समझ सकें, उनका जो विज़न है, उस विज़न को हम समझ सकें, उनकी सोच को समझ सकें कि आखिर वो मधुबनी के लिए क्या सब काम करना चाहते हैं। पहले मधुबनी नगर परिषद था और अब नगर निगम बन गया है। मुख्यतः जो समस्या है यहाँ की, उस समस्या से आप भी परिचित हैं और हम भी परिचित हैं और शायद इन प्रत्याशी को भी पता है कि मधुबनी में क्या सब समस्या है। जो भी प्रत्याशी हैं दावे कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे, डेवलपमेंट को लेकर अपना नज़रिया लोगों के बीच रख रहे हैं। प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो चलिए हम बात करेंगे, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं गगन झा। ये मधुबनी के भच्छी से हैं और अभी जो है चुनावी मैदान में आए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि क्या सोचकर आप इस बार जो है डिप्टी मेयर पद से चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं? क्या क्यों सोच बनी आपकी कि नहीं चुनावी मैदान में आना चाहिए और डिप्टी मेयर पद से ही चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि मेयर भी है और इसके अलावा वार्ड पार्षद भी है? सोच बनी इसलिए जो हमको कम पैसा कमाने के लिए हम नहीं खड़े हुए हैं। अगर सो अगर रहता तब तो हम मेयर से पद से लड़ते। हमको पैसा कमाना नहीं है, विकास करवाना है, इसीलिए हमको सोच बनी। आज तक मधुबनी में जिस तरह से विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। जैसे कि आप देख लीजिए, बस अड्डा है, वहाँ इतना समस्या होता है जो एक भी शौचालय का व्यवस्था नहीं है। मधुबनी नगर परिषद में था स्टेडियम, एक गलौता स्टेडियम था, उसका दुर्दशा देख लीजिए। मधुबनी से 2 मिनट दूरी पर है जितवारपुर, वहाँ इतना जाम रहता है जो वहाँ से कोई भी पेशेंट ऐसा अगर होगा तो जाम में फंस जाता है, एक भी सुविधा नहीं है। हर एक वार्ड में समस्या है। हम कैंपिंग करते हैं, हमारे कैंपिंग में कम से कम 5000 ऐसे परिवार आए हैं जिसको राशन कार्ड अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी तक वृद्धा 45 वार्ड में आपने कैंपेन अपना किया है? 4500 वार्ड में किया, लेकिन जिस तरह से हम कैंपिंग हम कर रहे हैं उसमें हमको 27 वार्ड पर हम पहुंच गए हैं। अच्छा, तो अभी 5000 लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। 5000 जबकि 27 वार्ड हम किए हैं कैंपिंग, लेकिन अभी तक हमको 5000 ऐसा परिवार मिला है जहां राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, तभी तो बहुत वार्ड बाकी है। तो समस्या तो ये है, इस सबसे बड़ा समस्या है। इसीलिए मेरा सोच बना, हम पंडित थे, हर जगह पर वृद्धा पेंशन के लिए 2000 1000 मांगी जाती है, राशन कार्ड के लिए मांगी जाती है, लेकिन बहुत ऐसा परिवार है जहां पर पैसा नहीं है, दिक्कत है तो नहीं हुआ, वो नहीं पैसा दिया तो उसका नहीं हुआ काम। यही मेरा कहना है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है जी, भ्रष्टाचार से ही विकास रुक जाता है, जी, लोगों का काम रुक जी, जाता है। जी, उसके अंदर रहेगा कि हम राशन कार्ड बनवाएंगे तो 1000 रुपया लेंगे, हाँ, गरीब के पास 1000 रुपया नहीं है तो वो राशन कार्ड नहीं बनवाएगा। नहीं बनवा और पाता। सरकार की जो योजना है वो गरीब तक नहीं गरीब पहुंच। तक नहीं पहुंचती। सरकार में एक भी जगह सरकार का गलती नहीं है, सरकार से हर तरह का योजना आती है, लेकिन यहाँ धरातल भ्रष्टाचार के चलते यहाँ एक भी योजना काम पर नहीं लग आती है, यहाँ पर धरातल पर नहीं उतर पाती है। तो लगता है कि डिप्टी मेयर पद पे जो आपकी सोच है, जितना गरीबों को, जितना जनहित में काम करना है, आप कर पाएंगे यहाँ से? जी, हम कर पाएंगे और उचित ढंग से कर पाएंगे। वो 5 काम बताइए जिस काम को आप सबसे पहले सर्वप्रथम अपने प्रायोरिटी में, अपनी प्राथमिकता में रखेंगे। जी, हम अगर जीतेंगे तो सबसे पहले तो पूरा नगर निगम वासी को हम प्रणाम करते हैं, एक बार हमको पर विश्वास करें। हम अगर जीतते हैं तो जीतेंगे तो मेरा पहला काम रहेगा हर एक रोड और नाला दोनों एक साथ निर्माण करना। ठीक है, हर एक वार्ड में हमारा रहेगा ये, जो हर एक वार्ड में कम से कम एक स्वास्थ्य केंद्र रहना, हर एक वार्ड में कम से कम एक पुरुष और महिला का शौच बनवाना, शौचालय बनवाना। हाँ, इसके अलावा और भी इसके अलावा जितने तरह के काम है, सर्वांगीण विकास का मेरा पहला जो है तो हम 10 सूत्री मांग हमने पर्चा पर दिया है, उसमें सब है। समर्थक भी हैं, इनसे भी थोड़ा बात करेंगे। सबसे पहले तो परिचय दे दिए। जी, सबसे पहले आपको VOH24 न्यूज़ को जितने भी देखने वाले दर्शक हैं सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। मेरा नाम चंदन कुमार झा और बोलबम हो गया और हमारे ये चाचा जी हुए। हम लोग का पूरे परिवार का पूर्व से ही राजनीतिक सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। तो क्या लगता है कि अगर ये डिप्टी मेयर पद पे जीत हासिल करते हैं, चुने जाते हैं, तो जो इनका वादा है, जो इनकी सोच है, वो कर पाएंगे ये? बिल्कुल कर पाएंगे। जनता का आशीर्वाद जिनके साथ रहेगा
वो एकदम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग पूर्व से ही आपको बोले हैं अभी कुछ देर पहले कि ज़मीन से मेहनत करते हैं, और आज से नहीं, हमारे यहाँ सदियों से ऐसी प्रथा चली आ रही है। हमारे दादाजी समाज सेवा किए, हमारे पिताजी किए, अभी हमारे चाचा जी हैं जैसे हम हैं। तो मजबूत इच्छा शक्ति जिसके पास होगा, और जैसे अभी कुछ देर पहले हमारे प्रत्याशी जी ने बताया है कि इनका दूर दूर तक कहीं राजनीति के माध्यम से, डिप्टी मेयर के माध्यम से खुद को भरण पोषण करना इनका लक्ष्य नहीं है। इनका लक्ष्य है समाज को ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो। इसके लिए इनके पास बहुत ज़्यादा मजबूत दृढ़ इच्छा शक्ति है और बिल्कुल कर पाएंगे। आप अपना परिचय दें। बैजनाथ कुमार राय, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत भच्छी, अच्छा, अभी मधुबनी नगर निगम वार्ड संख्या 30 के हम वासी हैं अच्छी कहीं। जी। अच्छा, तो इनका जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर सपोर्ट करने का मुख्य कारण क्या है? क्यों लगा आपको कि गगन झा को सपोर्ट करना चाहिए? लोकतंत्र के चुनाव में हर 5 वर्ष पर चुनाव आती है, और चुनाव में तो हर एक समर्थक, कार्यकर्ता और मतदाता किसी न किसी एक जनप्रतिनिधि को या प्रत्याशी को समर्थन नहीं, करते जो हैं। समर्थक रहते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहता है। कहीं ना कहीं उनकी जीत, जब कोई प्रत्याशी जीतता है तो जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, जो वोटर हैं, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल है। और आप लोग इनका समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं। किसी न किसी एक अच्छे सेवा भाव के कारण से किसी एक व्यक्ति पर जब भावान्वित होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, उनके कार्यशैली से संतुष्ट होते हैं समाज या व्यक्ति, तब जाके किसी व्यक्ति को समर्थन करते हैं। मैं भी इनके कार्यशैली, उनकी समाज सेवी और इनकी निष्ठा और नीयत के अच्छे सोच होने के कारण से बालकाल से ही अपने समाज में मैं रहा, और इनकी नीयत, इनकी समाज सोच, इनकी लोगों को भ्रष्टाचार के मुक्त होने पर उनकी सोच बार बार अनेक चुनावों में उनकी स्पष्टता दिखी, और चुनाव से इन लोगों को अपील रहती थी कि लोग अच्छे लोगों को चुने। उस सोच को देखते हुए मैंने उनको समर्थन किया है। अच्छा, कितना भरोसा है कि अगर जीत कर आते हैं तो सर्वांगीण विकास की जो बात करते हैं आप लोग, वो हो पाएगा? वो तो भविष्य की होती है। चैनल के माध्यम से सभी प्रत्याशी कहते हैं हम ये करेंगे, 100% करेंगे, और भरोसा ही बहुत बड़ा एक नीति होता है। अच्छा, इस क्षेत्र में इनके साथ घूमते हैं आप? जी जी। अच्छा, क्या सब समस्या वहाँ पर आप देखते हैं? समस्याएं जो जटिल है, जो ज़्यादा जटिल मूल समस्याएं हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है आम जन तक, जो अभी आधुनिक भारत है, जो मोबाइल का डिजिटल युग है, उस युग में जो शिक्षित हैं वो तो जान पाते हैं योजना को, जितने भी सरकार योजनाएं निकालती हैं। लेकिन हमारे समाज में अभी भी अशिक्षितता जो है, वो जो दर है, वो आम जनमानस जो है, खासकर दलित, शोषित, वंचित वो लोग, जो मजदूर वर्ग हैं, जो ठेला चालक है, रिक्शा चालक हैं, जो गरीब वंचित समाज हैं, वह सरकार की योजना को न सुन पाते हैं, न समझ पाते हैं। उनको सूझबूझ नहीं होने के कारण से उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो गगन जी का जो पहला प्राथमिकता होगा, हर वार्ड में सरकार के द्वारा जितने संचालित योजना हैं, वह संचालित योजना का एक ऑफिस निर्माण करना, जहां से निःशुल्क RTPS काउंटर कहिए, ऑनलाइन काउंटर कहिए, समाज का, सरकार का सारी योजनाओं का सेवा देने वाला केंद्र कहिए, वह केंद्र 45 वार्ड में स्थापित होगा, निःशुल्क होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और सभी जनताओं को सभी योजनाओं का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो भी योजना आएगी, वह भ्रष्टाचार मुक्त होकर के उन लोगों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी।